और चलिए अब बात करेंगे निर्जला एकादशी की। तो निर्जला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों के व्रत में सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए निर्जल रहकर व्रत करने का विधान है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी के दिन यानी आज के दिन व्रत रखकर साल भर की एकादशी का फल पाया जा सकता है। वहीं इस दिन दान का भी विशेष महत्व होता है। पेश है खास रिपोर्ट। 24 एकादशियों का फल देती है निर्जला एकादशी। भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की करें आराधना। निर्जला एकादशी मिलेगा पुण्य फल। भीमसेनी एकादशी नाम से भी जानी जाती है निर्जला एकादशी। साल में 24 एकादशी आती है। वैसे तो हिंदू धर्म में सभी एकादशी व्रत का विशेष महत्व है, लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का फल देती है और जो लोग साल की सभी 24 एकादशियों का उपवास नहीं रख पा रहे हैं, वे निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी की तिथि को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में भीम ने कठिन होने के बावजूद जैसे तैसे इस निर्जल व्रत को किया था, तभी इसे भीमसेनी एकादशी तक भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी साधक पर बनी रहती है। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशी तिथि पड़ती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि सभी एकादशी तिथियों में निर्जला एकादशी श्रेष्ठ होती है। इस दिन व्रत करने से सभी 24 एकादशी का व्रत रखने के समान फल मिलता है। इस दिन पानी पीना भी वर्जित होता है, इसलिए इस व्रत को काफी कठिन माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना की जाती है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इसे लेकर भक्तों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 17 या 18 जून में किस दिन रखा जाएगा। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून दिन सोमवार को सुबह 4:43 से शुरू होगी। समापन 18 जून दिन मंगलवार को सुबह 7:28 तक। उदया तिथि 18 जून 2024। पारण का समय 19 जून दिन बुधवार सुबह 5:24 से 7:28 के बीच। निर्जला एकादशी के दिन व्रत के अलावा कुछ चीजों का दान करने से कई गुना लाभ मिलता है। तो चलिए आज जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन किन चीजों का दान करना शुभ रहता है। निर्जला एकादशी व्रत पर दान का विशेष महत्व। जरूरतमंदों को पीले वस्त्र, फल, चप्पल, पानी, शरबत, आम, तरबूज, शक्कर आदि का दान करें। इस दिन प्याऊ लगवाने या फिर किसी मंदिर के पास जल वितरण करने से पितृ दोष और चंद्र दोष से राहत मिलती है। किसी गरीब को जल, अन्य वस्त्र, जूते या छाता दान दें। इस दिन गुड़ का दान करना भी बहुत शुभ। निर्जला एकादशी के दिन अनाज का भी दान शुभ। वहीं इस साल निर्जला एकादशी के दिन बेहद अद्भुत संयोग बनने जा रहे हैं। निर्जला एकादशी के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, शिववास के साथ हस्ता नक्षत्र रहने वाला है, जो बेहद शुभ योग है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि निर्जला एकादशी व्रत बिना अन्न जल ग्रहण किए रखा जाता है। इस दिन भगवान हरि की पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष, दीर्घायु का वरदान मिलता है। त्रिपुष्कर योग 18 जून दोपहर 3:56 से 19 जून सुबह 5:24 तक। शिव योग सुबह से लेकर रात 9:39 तक। स्वाति नक्षत्र दोपहर 3:56 तक। निर्जला एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करें। निर्जला एकादशी के दिन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करें। निर्जला एकादशी व्रत के दिन जमीन पर सोएं। निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल ग्रहण नहीं करें। निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करें।
इस दिन बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी व्रत को बहुत कठोर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत सही तरीके से करता है, उसे सभी 24 एकादशियों के व्रत का फल मिलता है। इस खास दिन पर पूजा पाठ और दान के अलावा कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए और कुछ कार्यों से बचना चाहिए। ऐसे में निर्जला एकादशी का जो भी भक्त व्रत कर रहे हैं, उन्हें व्रत के साथ साथ दान भी अवश्य करना चाहिए। वहीं निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ की भी पूजा की जाती है और पीपल के पेड़ में जल चढ़ाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद भक्त पीपल के पेड़ की पूजा करें और पीपल के पेड़ को जल अवश्य चढ़ाएं। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को चंदन का तिलक जरूर लगाएं। इस दिन तुलसी के पौधे के पास गाय के घी से 11 दीपक जलाएं। तुलसी की 11 बार परिक्रमा करें। भगवान विष्णु को पंचीरी का भोग लगाएं। पंचीरी में तुलसी का पत्ता डालकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। सभी परेशानियां दूर होंगी। निर्जला एकादशी के दिन पानी, शरबत, वस्त्र, पीले फल, आम, तरबूज, शक्कर दान करें। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना करें। निर्जला एकादशी के दिन ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है, इसलिए पूजा पाठ में तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल निश्चित रूप से किया जाता है। निर्जला एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से जीवन में आ रही सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। साथ ही साधक को सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। निर्जला एकादशी व्रत करने से सभी एकादशी व्रतों का पुण्य मिल जाता है। निर्जला एकादशी से आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।